नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से पहलवानों को जंतर मंतर से अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है क्योंकि वो संसद की ओर कूच कर रहे थे। ऐसे में आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा ये किया गया है क्योंकि ये देश विरोधी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई मतलब देश विरोधी, एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है और एक तरफ जंतर मंतर से उठकर भर भर के बसों में जो पहलवान हैं वो संसद की ओर जाने के लिए अग्रसर होते दिखाई दे रहे थे। अब ये तस्वीरें वायरल हुई है, कुछ तस्वीरें ऐसी आई है जिसमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जवानों के साथ और पहलवानों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई है। और देखिए, ये रात टकरार में विपक्षी नेता लगातार मजे ले रहे हैं। मजे में इसलिए कह रही हूं क्योंकि यहाँ पर सियासत को जानबूझकर गरमाया जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सपोर्ट करने के लिए ममता बनर्जी तैनात हैं। और देखिए, ट्विटर हैंडल से लिख रही हैं कि मैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट का सपोर्ट करूंगी। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा इनको मिस हैंडल किया जा रहा है, यही ममता बनर्जी, एक शब्द नहीं निकला संसद भवन के उद्घाटन को, एक शब्द नहीं निकला कि विकास के लिए जरूरी था। लेकिन आज देखिए, जो पहलवान गला काटने का नारा लगा रहा है, उन पहलवानों के सपोर्ट में ममता बनर्जी उतर आई हैं। अब देखिए, बृजभूषण शरण सिंह ने जो किया है उसकी जांच हो। मैं भी कह रही हूँ, जनता कह रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ। और अगर बृजभूषण सिंह ने अन्याय किया है, गलत किया है, तो उनको जेल के पीछे होना चाहिए। लेकिन ये क्या, ममता बनर्जी सपोर्ट में आ गई हैं, राकेश टिकैत सपोर्ट में आ गए हैं। राकेश टिकैत का जो प्लान था, मेगा प्लान, फेल हो चुका। अब वो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहने की बात कर रहे हैं। और देखिए, ममता बनर्जी ने और राकेश टिकैत ने क्या कहा, ये दोनों महानुभावों के ट्वीट्स में आपको पढ़कर सुना देती हूँ। ममता बनर्जी ने लिखा है, स्ट्रांगली कंडेम द वे दिल्ली पुलिस मैन हैंडल्ड साक्षी मलिक, विनेश फोगाट एंड अदर रेसलर्स। इट्स शेमफुल आवर चैंपियंस आर ट्रीटेड इन हिज मैनर। डेमोक्रेसी लाइज इन टॉलरेंस बट ऑटोक्रेटिक फोर्सेस थ्राइव ऑन इंटॉलरेंस एंड क्वेलिंग ऑफ डिसेंट। आई डिमांड दे बी इमीडिएटली रिलीज्ड बाय पुलिस। आई स्टैंड बाय माय रेसलर्स। मैं अपने पहलवानों के साथ खड़ी हूं। जल्दी से मैं डिमांड करती हूं, या आग्रह देती हूं कि दिल्ली पुलिस उनको छोड़ दे। ये है ममता बनर्जी के ट्वीट। यहां दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी आखिर देश के अंदर क्या चाहती हैं। कभी भी देखिए, एक धर्म के सपोर्ट करने में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि वहां पर रामनवमी में पश्चिम बंगाल में पथराव होता है और चुप्पी साधे बैठी रहती है। खैर, वो बात इतिहास में मैं नहीं जाऊंगी। आगे जरा सुनिए राकेश टिकैत ने क्या कह दिया था। पहलवान बेटियों को जबरन घसीटा जा रहा है। अब ये राकेश टिकैत बेनकाब हो गए हैं। देखने वाली बात होगी, आज तो जंतर मंतर से पुलिस ने डिटेन कर लिया, संसद की ओर कूच कर रहे थे। देखने वाली बात होगी, गाजीपुर बॉर्डर जाते हैं या फिर एक बार फिर से कार्रवाई पुलिस की जो है वो और तगड़ी होती है, ताकि समझ में आए कि देश विरोधी बातों को आगे करना न्यायपालिका के खिलाफ है। और यही बातें दिल्ली पुलिस ने कर दिखाई है। ऐसे में देखिए, जनता क्या सवाल कर रही है हम सबसे। जनता ये सवाल कर रही है कि एक तरफ भव्य संसद का उद्घाटन हुआ है, शानदार तरीके से इसमें वेदों को दर्शाया गया, शानदार तरीके से इसमें अखंड भारत की तस्वीरों को उजागर किया गया है, सेंगोल को स्थापित किया गया। हर एक धर्म के गुरुओं के मंत्रोच्चारण के साथ इसके भव्य उद्घाटन में नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उनके बगल में ठीक लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी मौजूद थे। ऐसे में पहलवानों का जो ये हिस्सा है, जो ये किस्सा है, ये बेनकाब हो गया। आपको मैं सबके ट्वीट्स बताऊंगी क्या क्या कहा है। बजरंग पुनिया ने देखिए क्या कहा, स्टेज पर खड़े हैं। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम सिर झुका सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। ये कहा है बजरंग पुनिया ने। कहने को पहलवान है, देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। राकेश टिकैत अगर देश के किसान हैं तो ये आपको बता दें भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। हम ट्रैक्टर से जाएंगे, हम सबको बताएंगे कि आखिर मेडल कैसे लिया जाता है। मतलब देखिए, इनके हिसाब से मेडल के लिए पहलवानों ने संघर्ष किया है। अब इनका अपमान इनको जो सहना पड़ रहा है, इनको इनकी हिस्से की कहीं ना कहीं आपको बता दें कि न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसी न्याय के तहत राकेश टिकैत एक्टिव थे। और आज ये कहा जा रहा है कि जब जंतर मंतर से बैरिकेडिंग को हटा दिया गया, जंतर मंतर से पहलवानों को हटा दिया गया है, वहां जंतर मंतर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, अब साफ है। अब वहां पर एक भी पहलवान नजर नहीं आ रहे हैं, नदारत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये संसद की ओर आपको बता दें कुछ ऐसे तस्वीरों को उजागर करने की कोशिश करने वाले थे, जो कि अभी फुल स्टॉप हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने इस पर विराम लगा दिया है, जो शायद से निंदनीय हो सकती थी। निंदनीय मैं क्यों कह रही हूं, एक तरफ संसद में ये कहीं ना कहीं आपको बता दे असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ ऐसी कार्रवाई करा सकते थे। मतलब पहलवान वहां धरना देते हैं, वहां पर पुलिस को कहीं ना कहीं आपको बता दे आकर्षित करते हैं, वहां पर नारेबाजी लगाते, केंद्र के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कहते, और इसी वजह से इन पर यह एक्शन लिया गया है। अब मैं आपको बताती हूं,
कन्हैया कुमार देश के सम्मान में तो आज तक कुछ नहीं उन्होंने कहा है, लेकिन जिस तरीके से सीएए के विरोध में सबसे दमदार तरीके से अपनी बातों को रखते नजर आए, और दमदार तरीके से मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो देश विरोधी बातें थी जो ये रखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं एक राजनीति से परिचित व्यक्ति नहीं हूं, मैं आम इंसान हूं। कन्हैया कुमार के भाषण को देखिए, वो कहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स की मुद्दे को उठाता हूं, मैं आज भारत में जनता की आवाज हूं। लेकिन ये जनता की आवाज नहीं है, जनता ये कह रही है कि आप संसद का विरोध क्यों कर रहे हैं। कन्हैया कुमार देखिए, जब से पहलवानों को दिल्ली पुलिस के द्वारा हटा दिया गया है तो बड़ी दिक्कत में है, बहुत तकलीफ हो रही है। देखिए क्या कह दिया उन्होंने, 4 तस्वीरें वायरल की हैं जिसमें पहलवान यहां रोते बिलखते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये ड्रामेटिक कहीं तस्वीरों को उजागर किया गया है। ड्रामेटिक मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है कि ये तस्वीरें ड्रामेटिक हैं, जहां पर साक्षी मलिक वहां पर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, हाथों में पोस्टर लिए केंद्र सरकार का विरोध पहलवान कर रहे हैं। उन 4 तस्वीरों को एक साथ जोड़कर कन्हैया कुमार ने लिखा है, क्या जरा सुनिए और आप जान जाएंगे कि कन्हैया कुमार देश के फेवर में तो एक शब्द नहीं बोलते। आज कम से कम लिख देते, संसद का उद्घाटन शानदार तरीके से हुआ है, अखंड भारत की तस्वीर है, बधाई। ये नहीं लिखा, लेकिन देखिए क्या लिखा, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा की ओर ले जाने वालों ने आज एक साथ महामहिम राष्ट्रपति और मेडल लाने वाली बेटी दोनों को अपमानित किया। इनके लिए राष्ट्रपति को अपमान किया गया। आपको बता दें, इन्हीं राष्ट्रपति को जब प्रधानमंत्री के द्वारा चूज किया जा रहा था तो सबसे विरोध में इनके लिए निर्विरोध वोट देने के अपितु इन सभी नेताओं ने, इन सभी विरोधियों ने कहा था कि हमें राष्ट्रपति कोई और चाहिए। यही द्रौपदी मुर्मू का उस वक्त विरोध हो रहा था, और आज जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का पद मिल चुका है तो आज ये एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो राष्ट्रपति से बहुत हमदर्दी है। लेकिन आपको बता दें, यहीं पर न्यायपालिका, यहीं पर भारत की जनता शर्मसार कर चुकी है विपक्षी पार्टियों को। मायावती ने कह दिया कि द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर राजनीति करना यह निंदनीय है। संसद भवन के लिए शुभकामनाएं। आज भी मायावती का मैं ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि मैं नहीं जा पाई लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ, शुभकामनाएं। तो देखिए यहां पर तो मायावती ने शुभकामना दे दी और दलित समाज से आती हैं। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देकर विपक्षी पार्टी जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, संसद लोगों की जरूरत है, संसद विपक्षियों की जरूरत थी। संसद के बारे में जब मैं विस्तार से पढ़ रही थी तो मैं आपको बता दूं, संसद को फैलाया गया है, जरूरी बातें थी। ये संसद में जिस तरीके से आधुनिकता का परिचायक प्रधानमंत्री ने कराया है, ये आपस में ही गर्व करने वाली बातें हैं। नया संसद नई टेक्निक के साथ बना हुआ है। पहले ये संसद में जगह की कमी थी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए लोग लगातार कह रहे थे कि नया संसद बनना एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और ये पूरा हो गया है। इस पर विरोध क्यों? आगे जरा सुनिए। कन्हैया कुमार ही नहीं, राकेश टिकैत ने लिख दिया। उसके बाद राकेश टिकैत ने आज एक बार फिर से एक ट्वीट किया है, लिख रहे हैं, पहलवानों बेटियों को जबरन सड़क पर घसीटने वाली केंद्र सरकार संसदीय मर्यादाओं की दुहाई देकर खुद को गौरवान्वित महसूस करा रही है, लेकिन बेटियों की चीख आज हुक्मरानों को नहीं सुनाई दी है। हमारी बेटियों को हिरासत से छोड़ने और न्याय मिलने तक किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहेंगे। देखिए इनका कोई काम नहीं है, ऐसा लग रहा है। जनता कह रही है राकेश टिकैत को कोई काम नहीं है, कल धमकी देते हैं। इनके द्वारा भड़काए जाने पर बजरंग पुनिया जैसे लोग ये कहते हैं, सुन लीजिए वीडियो वायरल हो रहा है, कि अगर हम सर झुका सकते हैं तो गला काट भी सकते हैं। ये कहा है बजरंग पुनिया ने। बेहद निंदनीय, बेहद अशोभनीय बातें। आज देश में संसद का उद्घाटन हो रहा है और ये क्या है आपको बता दें, जनता ने ये तक लिख दिया, ये पहलवान नहीं है, ये पहलवान के रूप में आतंकवाद है। और आतंकवाद इसलिए क्योंकि ये भारत के लोगों के लिए कह रहे हैं, क्या पाकिस्तान क्या चाइना। उन लोगों ने कमेंट नहीं किया ऐसा जो ये कह रहे हैं स्टेज से खड़े होकर के कि अगर पहलवान सर झुका सकते हैं तो सर काट भी सकते हैं। क्या ये पहलवान है भारत के? क्या इनके लिए लोग जंतर मंतर पर तब से सहायता के लिए धनराशि दे रहे थे, तंबू गड़वा रहे थे, आपको बता दें रजाइया कंबल सब बिकवा रहे थे, बेचवा रहे थे, उन्हें सहायता दी जा रही थी। क्या ये पहलवान है देश के जो ये कह रहे हैं कि हम गला काट सकते हैं? और ये है बजरंग पुनिया की वायरल वीडियो जो कि जोरों शोरों से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि पुलिस ने हटा दिया। इसकी बौखलाहट राकेश टिकैत के अंदर दिखाई दे रही है। राकेश टिकैत तो हमेशा बोलते राजनीति में नहीं आना है, लेकिन आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने भी कल कहा था, ठीक है उद्घाटन हो गया लेकिन द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाया जाना
निंदनीय। देखिए, कहा जाता है भेड़ चाल में, ये सभी विपक्षी नेता कह रहे हैं भेड़ चाल इसलिए एक ने मुद्दा उठा दिया द्रौपदी मुर्मू का, पीछे लग गए सारे, क्योंकि कोई और मुद्दा शायद है ही नहीं, कोई और आपको बता दें टिप्पणी करने के लिए है ही नहीं। संसद में केवल भाजपा नहीं बैठेगी, बार बार ये बातें भाजपा के नेता कह रहे हैं, संसद में भाजपा नहीं बैठेगी, संसद में तमाम विपक्षी दल बैठकर वहां से आपको बता दें भारत की अलग विकास गाथा लिखेगी। पन्नों पन्नों पर, अक्षर अक्षर में भारत की अखंडता का परिचायक है ये संसद। लेकिन आज देखिए विडंबना, देश का दुर्भाग्य कि विपक्षी पार्टियों को संसद अशोभनीय लग रहा है। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी तंज कस दिया था कि ये देखिए हिंदू पुजारी बैठे हैं, उस पर ही रोली तिवारी मिश्रा ने तंज कसा कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप कुपित हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य को लिखा था, और इन्हीं वजह से रोली तिवारी मिश्रा ने सपा से संन्यास ले लिया। आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीरों पर वो जो झूठ फैला रहे उसके लिए वो बेनकाब हो गए हैं, जहां पर अलग अलग धर्मगुरु, चाहे वो इस्लाम के हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो जैन समाज के हो, चाहे वो हिंदू पुजारी हो, सभी बैठे हुए नजर आए हैं। ये थी आज की संसद की तस्वीर, और ये थी एक तरफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की तस्वीर, जिसको अब हिरासत में पुलिस ले चुकी है, डिटेन कर लिया है, आगे जाने से रोक दिया गया, पुलिस बल को आज सलामी दी जा रही है, और यहाँ पर पहलवान कह रहे हैं गला भी काट सकते हैं, सर झुका सकते हैं, तो सर काट भी सकते हैं। तो आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया है पूरी खबर को। अब आपकी जो भी राय है कमेंट करके बता सकते हैं, क्या लगता है, क्या राकेश टिकैत को बौखलाहट इसलिए है क्योंकि इनका धरना फेल हो चुका है? बहुत शुक्रिया।